की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पक्कल पाप भी पक्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाश्रम मंगलानां च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्।
अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज क्लास में टॉपिक क्या रखना है आप लोग की? अगर कोई जिज्ञासा है, कोई टॉपिक रिपीट करवाना है या फिर अभी टेस्ट के हिसाब से अगर करना है रिवीजन, तो आप लोग उसमें से कोई मतलब जो हमारा सेकंड इंटरमीडिएट का सिलेबस है उसमें से कुछ भी देख सकते हैं। पेज नंबर 9 में दीदी वो देखिए ना, पेज नंबर 9 में हाँ उद्गल विपाकिनी प्रकृतियां और उनसे संबंधित शरीर ना, ये थोड़ा हाँ, बता दीजिए ना, क्या बताए थे आप? देखिए, उद्गल विपाकिनी प्रकृतियां। एक बार हम लोग वापस से 5 6 7 ले लें क्या शॉर्ट में, हाँ आगे की ले क्लासेस के लीजिए। लिए फिर से रिवीजन। हाँ ले लीजिए मैम, ले लीजिए। ठीक है। पुद्गल हमने देखा कि विपाक क्या होता है। विपाक मतलब फल, किसी भी प्रकार का फल आ रहा है, किसका? कर्म प्रकृतियों का। तो कर्म प्रकृति के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फल को क्या बोलते हैं? कर्म प्रकृतियों के विविध प्रकार के फल को विपाक कहते हैं। ठीक है। विपाक कितने टाइप का होता है? पुद्गल विपाक, भव विपाक, क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। शरीर के पुद्गलों के माध्यम से जो भी अपना शरीर के पुद्गल के माध्यम से जो फल प्रकट किया जाता है, जिन प्रकृतियों का फल शरीर के पुद्गलों के माध्यम से प्रकट होता है, उन प्रकृतियों को पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। फिर भव विपाकिनी जो एक निश्चित भाव मतलब एक भाव में ही अपना फल देती हैं, वो भव विपाकिनी कहलाती हैं। जो प्रकृतियां विग्रह गति में मात्र कार्बन का योग के समय पर ही अपना फल देती हैं, वे क्षेत्र विपाकिनी कहलाती हैं। और जो डायरेक्ट जीव में ही अपना विपाक देती हैं, फल देती हैं, उन प्रकृतियों को जीव विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। ठीक है, ये हो गई 4 टाइप की। मैडम, मैडम थोड़ा स्लो चलो, मैडम थोड़ा स्लो चलो, स्लो। एक्चुअली रिवीजन क्लास है, हमको उसके तो हिसाब से रिवीजन चलना मैडम है चाहिए। ना, ये पहले क्लास अटेंड नहीं की थी हमने, शुरू की। शुरू क्लास अटेंड नहीं की थी हमने शुरू में। ठीक है, अभी रिवीजन क्लास में भी ये हो गया है, चल चल ही रहा है। स्पीड स्लो करनी चाहिए क्या आप लोग के? कैसा क्या हो रहा है? ठीक है। पुद्गल विपाकिनी प्रकृति अभी हम आगे मैम देखेंगे इसके बारे में भी। जैसा पेपर आएगा ना आपका, पेपर देंगे ना, आप उस हिसाब से समझाइए। एक्चुअली पेपर के हिसाब से, पेपर तो अभी देखा हुआ नहीं है मेरा, पर ठीक है, आपको मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। हमको सिर्फ अभी पढ़ने पे फोकस करना, फिर पेपर हमारे हाथ में कैसा भी आएगा, हमारी पढ़ाई सॉलिड रहेगी तो हम पेपर फेस कर लेंगे। पुद्गल विपाक, ये 4 टाइप के विपाक होते हैं। इन 4 टाइप की ही प्रकृतियां जिस जिस रूप में अपना विपाक देती हैं, वे कहलाती हैं विपाकिनी प्रकृति। पुद्गल विपाकिनी प्रकृति के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां क्या होती हैं? जो कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों में अपना फल प्रदान करती हैं, अर्थात पुद्गलों को शरीर, शरीर अंगोपांग वगैरह जो शरीर से संबंधित जितने भी रूप होते हैं, उनके रूप में क्या करती हैं? परिणत करती हैं। जहां पर भी शरीर के पुद्गलों के परिणमन का कार्य होता है, वे प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां, टोटल प्रकृति कितने की बात कर रहे हैं हम? 122 प्रकृति की अपेक्षा देख रहे हैं कि टोटल 122 प्रकृतियों में से कितनी प्रकृति है? 36। हाँ, वन ठीक है, 122 की अपेक्षा ही देख रहे हैं, क्योंकि हमारा विपाक मतलब उदय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उदय के प्रकरण में हम 122 प्रकृति की अपेक्षा देख रहे हैं। 122 प्रकृतियों में से 36 प्रकृतियां पुद्गल विपाकिनी है। कौन कौन सी? तो सिर्फ नाम कर्म की प्रकृतियां ही क्या है? पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है, क्योंकि ज्ञानावर्णी, रचनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, गोत्र, अंतराय, इनकी जितनी भी प्रकृति है ना, ये सभी डायरेक्ट जीव में ही अपना, यहाँ पर ना तो कोई पुद्गलों का परिणमन होता है, ना ही कोई विग्रह गति में होता है, और भव विपाकिनी ओनली आयुष्य कर्म होता है, जो आयुष्य कर्म उसी भव में अपना मतलब उसी भव में विपाक देती है, फल देती है। जो सी आयुष्य होगी वही हम भव बोलते हैं। नरक का भव है तो नरक आयु का उदय है, ऐसा। उसके अलावा जो शेष 6 कर्म बचे,
वो सारे वो छहों ही कर्मों की सारी उत्तर प्रकृतियां डायरेक्ट जीव में ही अपना विपाक देती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। टोटल 8 कर्मों में से आयुष्य कर्म की चारों प्रकृति क्या है? भव विपाकिनी है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है 6 कर्म। 6 कर्म कौन से? आयुष्य कर्म की ऑल प्रकृति, 6 कर्मों की ऑल प्रकृति जीव विपाकिनी है। ठीक है, 6 कर्म कौन से हैं? ज्ञानावनी दर्शनावनी 8 माइनस नाम और आयु। नाम और आयु। 8 माइनस नाम और आयु मतलब ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी हो गया, वेदनी हो गया, मोहनी मोहनी। हो गया और गोत्र कर्म। एक और कुछ बचा है? हाँ, अंतराय अंतराय। अंतराय। ये 6 प्रकृति क्या, ये 6 कर्म क्या है? इन 6 कर्मों की सारी प्रकृतियां, जितनी भी प्रकृतियां हैं, सभी क्या है? जीव विपाकिनी है। ठीक है, 8 में से। और उसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 6, और फिर बचा नाम कर्म। तो नाम कर्म की टोटल कितनी प्रकृति होती है उदय प्रकरण में? 67। उन 67 प्रकृतियों में से 36 प्रकृतियां तो पुद्गल विपाकिनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद 4 प्रकृतियां क्षेत्र विपाकिनी होती हैं, और रेस्ट कितनी बची? 27 बची है शायद। 27 प्रकृतियां जीव विपाकिनी होती हैं। ये हमारी टोटल कितनी हो गई? 122 प्रकृति। 122 प्रकृतियों की अपेक्षा जब हम ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, वेदनी की 2, मोहनी की 28, गोत्र की 2, अंतराय की 5, ये प्लस ये जीव विपाकिनी में क्या क्या आ जाएंगी? ये प्रकृति प्लस नाम कर्म की 27 प्रकृति। पुद्गल विपाकिनी में कौन सी आ जाएंगी? नाम कर्म की, टोटल नाम कर्म की ही है पुद्गल विपाकिनी में 36 प्रकृति। क्षेत्र विपाकिनी भी ओनली नाम कर्म की है, 4 अनुपूर्वी, और भव विपाकिनी ओनली 4 आयु है। ठीक है, और उसके बाद बची जितनी भी प्रकृतियां वो जीव विपाकिनी है, 6 कर्मों की और नाम कर्म में से 27 प्रकृति, ये जीव विपाकिनी है। ये इतना क्लियर हो गया। अब ये तो हमने देख लिया। अब ये जो 36 प्रकृति है, जो पुद्गल विपाकिनी 36 प्रकृति है, वो ओनली नाम कर्म की प्रकृति है। तो वो कौन कौन सी प्रकृति है? तो बताया 36 में से 24 गति चतुर्दशक में से है, 6 प्रकृति पराघात अष्टक में से है, 3+3 त्रस दशक और स्थावर दशक में से। 24 प्रकृति गति चतुर्दशक में से क्या लिया हमने? शरीर 5, शरीर अंगोपांग 3, सहनन 6, संस्थान 6, वर्ण 4, वर्ण चतुष्क। ये जो है ना, इनमें सिर्फ इन्हीं प्रकृतियों में क्या होता है? शरीर के पुद्गलों का परिणमन होता है। जिस भी शरीर, जैसे कि औदारिक शरीर की बात करें तो औदारिक शरीर के वर्गना में से औदारिक शरीर के जो पुद्गल हैं, उन पुद्गलों को औदारिक शरीर के रूप में परिणमन करते हैं। औदारिक शरीर अंगोपांग के रूप में परिणमन करते हैं। औदारिक शरीर के पुद्गलों को सहनन के रूप में परिणमन करते हैं, संस्थान के रूप में परिणमन करते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श के रूप में परिणमन करते हैं। ये हो गया हमारा परिणमन, शरीर के पुद्गलों का परिणमन। गति नाम कर्म में ऐसा कोई परिणमन नहीं होता। जाति नाम कर्म में कभी भी पुद्गलों के पुद्गलों को, शरीर के पुद्गलों को किसी भी रूप में परिणमन नहीं करते। गति जाति ये हो गया। शरीर, शरीर अंगोपांग होगा, सहनन होगा, संस्थान होगा, वर्ण चतुष्क होगा, विहायो गति नहीं होगा, अनुपूर्वी नहीं होगा। ठीक है, मतलब पहले अनुपूर्वी आता है फिर विहायो गति। अनुपूर्वी क्या है? तो अनुपूर्वी में देखा हमने, अनुपूर्वी भव विपाकिनी प्रकृति है। भव विपाक सॉरी 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 क्षेत्र विपाकिनी, क्षेत्र विपाकिनी प्रकृति है। क्षेत्र विपाकिनी की डेफिनेशन क्या कहती है? जो कर्म प्रकृतियां क्षेत्र विशेष में अपना फल प्रदान करती हैं। और क्षेत्र विशेष की क्या डेफिनेशन है? तो क्षेत्र विशेष में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्षेत्र विशेष में सबसे पहला पॉइंट तो है कि एक भव से दूसरे भव में जाते हुए। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है विग्रह गति, विग्रह गति। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कार्बन का शरीर, कार्बन योग। शरीर का योग, कार्बन शरीर का योग के समय। अब ये जो कार्बन शरीर का योग है ना, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लगाना है आगे, मात्र।
क्योंकि कार्बन शरीर का योग तो हर समय जीव का एक्टिव रहता है, लेकिन मात्र कार्बन शरीर का योग का अर्थ हुआ कि वहां पर शेष टोटल का योग कितने होते हैं? का योग कितने होते हैं? सात। सात सात। 7 होते हैं। 7 का योग में से जो 6 का योग है प्लस कार्बन का योग, तो 6 का योग प्लस कार्बन मतलब कार्बन तो हमेशा ही जीव का कार्बन का योग एक्टिव रहता है ये मैडम जब कौन तक से वो पेज का अयोगी मैडम, अवस्था प्राप्त ये कौन से पेज नहीं का कर। मैडम, ये पेज नंबर क्या है इसकी किताब के? पेज नंबर 11। 11 11। ओके। जो कार्बन का योग है, कार्बन का योग हर समय एक्टिव रहता है, लेकिन उसके अलावा जब 6 का योग भी अपना अपना मतलब एक्टिव रहते हैं, औदारिक शरीर का योग एक्टिव हो या फिर औदारिक मिश्र का योग एक्टिव हो, कोई भी एक्टिव हो, उस समय पर कार्बन का योग तो एक्टिव रहता ही रहता है। लेकिन जब आनुपूर्वी के या फिर भव विपाकिनी की हम बात, सॉरी क्षेत्र विपाकिनी के बारे में जो हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो क्षेत्र की अपेक्षा हमको क्या देखना है कि कार्बन का योग नहीं बोलना, मात्र कार्बन मतलब जब ये छो ही का योग एक्टिव नहीं है, ओनली कार्बन का योग एक्टिव है, मात्र कार्बन का शरीर का योग के समय अपना फल प्रदान करती है। उस इस क्षेत्र को मतलब एक भव से दूसरे भव जाते हुए, सेकंड पॉइंट विग्रह गति में, और थर्ड पॉइंट मात्र कार्बन शरीर का योग के समय, ये हो गया हमारा क्षेत्र विशेष। और इस क्षेत्र विशेष में जो प्रकृतियां अपना फल प्रदान करती हैं वो प्रकृति क्षेत्र विपाकिनी प्रकृति कहलाती। और ऐसी जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ टोटल 122 प्रकृतियों में से सिर्फ और सिर्फ 4 आनुपूर्वी ही ऐसी होती हैं जो ये प्रकृति को क्या करती हैं, सेटिस्फाई, मतलब ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं क्षेत्र विपाकिनी प्रकृति के लिए, क्षेत्र विपाकिनी की डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है। दीदी ये क्षेत्र विपाकिनी को अपर्याप्त अपेक्षा समझना है क्या? अपर्याप्त अवस्था के बारे में यहाँ पर अभी बात कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन हेलो हेलो। नहीं मतलब एक जिज्ञासा है, जैसे कि विग्रह गति भी है, कार्बन का योग भी है। अवस्था तो वो अपर्याप्त ही होगी, पर अपर्याप्त भी हम नहीं कहेंगे ऐसे, क्योंकि पर्याप्तियों को पूर्ण कर रहा है नहीं कर रहा है, वो पर्याप्त, वो पॉइंट होता है आ, इसका अपर्याप्त और पर्याप्त का। यहाँ पर पर्याप्तियों की बात होती नहीं है विग्रह गति में, तो जीव को हम पर्याप्त है अपर्याप्त है ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ नहीं, जस्ट जिज्ञासा के हिसाब से। हाँ हाँ, विग्रह गति, क्योंकि वो जब अपना शरीर जो भी औदारिक वैकरी जो भी उसका शरीर है, शरीर के आहार का ग्रहण करता है, फिर हम उसे अपेक्षा से देखते हैं कि आहार शरीर आहार पर्याप्ति पूर्ण हुई है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई है। यहाँ पर हम अभी बात नहीं करें तो दीदी रहेगा। पर्याप्ति तो वैसे भी जब जन्म स्थान में पहुंचते हैं तभी पर्याप्ति चालू होती है ना। तभी स्वयोगी पर्याप्तियां डिसाइड होती हैं, इसलिए कहा है कि विग्रह गति में अभी पर्याप्तियों की बात नहीं करी जाती, या हम नहीं करें, अगर होती भी हो तो अभी इस पॉइंट के लिए ज्यादा क्लियर नहीं है, मेरा भी इतना क्लियर नहीं है उसको लेकर। ठीक कोई है, बात तो अभी हम क्षेत्र विपाकिनी, ये हो गई हमारी, ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कौन सेटिस्फाई करता है, ओनली 4 आनुपूर्वी। ठीक है, उसके बाद आए हम भव विपाकिनी प्रकृति पे। अच्छा ठीक है, हमारी क्या चल रही थी अभी? गति, जाति, शरीर, शरीर अंगोपांग, सहनन, संस्थान, वर्ण चतुष्क, आनुपूर्वी, फिर विहायोगति। विहायोगति को भी हम 36 में नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि विहायोगति नामकरण भी ये इसमें ही आता है रिमेनिंग नहीं। वाले में। ठीक है, इसमें आता है जीव विपाकिनी में। फिर आता है पराघात अष्टक। पराघात अष्टक, ठीक है, ये हमने देख ली ना, सारी 122 प्रकृति को लाइन से देख रहे हैं हम। सबसे पहले क्या है, ज्ञानावर्णी 5 है, दर्शनावर्णी 9 है, वेदनी 2 है, मोहनी की 8 है। फिर आता है, नहीं सॉरी, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी मोहनी, फिर आता है आयुष्य। आयुष्य की 4 क्या है, भव विपाकिनी। एक बार इसको देख लेते हैं। भव विपाकिनी प्रकृति क्या होती है? जो कर्ण प्रकृति, पेज नंबर 10, स्वयोग्य भाव में ही अपना फल प्रदान करती हैं। ठीक है, स्वयोग्य। अब इसके लिए भी क्या कंडीशन है? ये तो हमारी हो गई क्षेत्र विपाकिनी की कंडीशन। भव विपाकिनी की क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है स्वयोग्य भाव में। ठीक है, स्वयोग्य भाव में अपना फल प्रदान करें। सेकेंड कंडीशन उसकी क्या है कि ये जो भविपाकिनी प्रकृति है उनका जो जब क्षय होता है, मतलब वो जब आत्मा से बाहर निकलती हैं, तो उनका क्षय वेदन द्वारा ही संभव हो, वेदन द्वारा संभव। और उनका वेदन कब होता है? उसी भाव में। थर्ड पॉइंट क्या है, इसी में से निकलता है कि अगर वेदन द्वारा संभव हो, मतलब इसका संक्रमण द्वारा
उसका क्षय नहीं होता। संक्रमण, संक्रमण द्वारा क्षय नहीं। संक्रमण का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? ये 3 पॉइंट्स होते हैं भविपाकिनी के लिए। स्वयोग्य भाव में ही अपना फल प्रदान करे, जिनका क्षय वेदन द्वारा ही संभव हो, संक्रमण द्वारा उनका क्षय संभव नहीं हो। संक्रमण का क्या अर्थ है? संक्रमण मीन्स परिवर्तन। किसी मूल कर्म की प्रकृति में उसका परिवर्तन का परिवर्तन क्या अर्थ हुआ कि एक जैसे कोई भी हम, एक बार प्लीज म्यूट कीजिए ना, मेरी आवाज टकराती है, फिर आप लोग आंसर तो देते हैं बट म्यूट रख के आंसर दीजिए। जो परिवर्तन है ना, मूल कोई भी हमने मूल प्रकृति उठाई, जैसे कि हम वेदनी कर्म को उठाते हैं, मूल कर्म की जो उत्तर प्रकृति है, जैसे कि उसकी उत्तर प्रकृति क्या होती है? 7 वेदनी और असात वेदनी। तो जो 7 वेदनी और असात वेदनी है ना, इन दोनों में आपस में क्या हो जाता है? मूल प्रकृति का जो कर्म है उसकी उत्तर प्रकृतियों में आपस में, मतलब सजाति है, सेम कैटेगरी की है, तो सजाति अन्य प्रकृति के रूप में, जो सामने वाली दूसरी प्रकृति है वो सजाति होनी चाहिए, उसके रूप में क्या हो जाता है? इस प्रकृति का परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाती है उसकी प्रकृति। जैसे हम 7 वेदनी की बात करें, 7 वेदनी का असात वेदनी का 7 वेदनी में संक्रमण हो सकता है। अगर हम कषायों की बात करें तो अनंत अनुबंधी कषाय का प्रत्याख्यान कषाय में हो जाएगा। ऐसे ना जैसे वेद है, ये क्या होना चाहिए? एक बार जो क्या बात चल रही थी? हाँ, जो भी प्रकृति, जैसे कि हम बोलते हैं वेदनी कर्म, सजाति का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हम 3 वेद की बात करें तो नपुंसक वेद का, स्त्री वेद का, पुरुष वेद में संक्रमण होगा, लेकिन नपुंसक वेद का अनंतानुबंधी कषाय में नहीं होगा। सजाति होना चाहिए, भले ही वो एक मूल कर्म की भी उत्तर प्रकृति क्यों ना हो, लेकिन सजाति प्रकृति होना चाहिए। सजाति अन्य प्रकृति के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, ये संक्रमण के द्वारा उसका क्षय संभव नहीं है। मतलब अगर कोई भी आयुष्य कर्म को आप उठाते हो, नरक आयु का मनुष्य आयु के साथ संक्रमण हो जाए, मतलब नरक आयु कर्म मनुष्य आयु में या तिर्यंश आयु में कन्वर्ट हो जाए और आत्मा से निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। नरक आयु को नरक आयु के रूप में ही क्षय करके वेदन द्वारा ही उसका क्षय क्या होगा? संभव होगा। वेदन ही करना पड़ेगा जैसा है एज इट इज, संक्रमण द्वारा वो आत्मा से बाहर नहीं निकलती। ये भाव विपाकिनी की प्रकृति की डेफिनेशन होती है, ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट इसमें ये रहता है कि जब एक बार भव विपाकिनी के लिए चौथा पॉइंट बोलते हैं कि जब एक बार भव विपाकिनी का उदय स्टार्ट हो गया, ठीक है, उदय प्रारंभ के पश्चात जब तक सभी कर्म प्रदेशों को वेदन नहीं कर लिया जाए ना, वेदन ही होता है यहाँ पे, संक्रमण नहीं होता, सभी कर्म प्रदेशों का वेदन करे बिना उस गति से छुटकारा नहीं मिलता। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? उदय प्रारंभ होने पश्चात, उदय प्रारंभ पश्चात सभी कर्म प्रदेश क्या होने चाहिए? वेदन। सभी कर्म प्रदेशों का वेदन करे बिना दूसरे गति से छुटकारा, प्रदेशों का वेदन बिना छुटकारा नहीं, छुटकारा नहीं। ठीक है, उदय प्रारंभ पश्चात सभी कर्म प्रदेशों का वेदन बिना छुटकारा नहीं, ये क्या हो गया? भाव विपाकिनी का एक रूल हो गया, मतलब कंपलसरी ये होना ही चाहिए, स्वयोग्य भाव में ही उसका फल देते हैं। उसके बाद क्षय, उसका क्षय जो है वो वेदन द्वारा ही संभव होता है, संक्रमण द्वारा क्षय संभव नहीं होता। और एक बार उदय प्रारंभ हो गया तो जब तक सभी कर्म प्रदेशों का वेदन नहीं होता तब तक उस गति से क्या नहीं होगा? छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये सेटिस्फाई कौन करता है? ओनली एंड ओनली 4 आयुष्य। 4 आयुष्य ही ऐसे हैं जो इस सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए भव विपाकिनी प्रकृति कितनी है? 4 आयु, नरक आयु, तिर्यंश आयु, मनुष्य आयु और देवायु। ये हो गई हमारी भव विपाकिनी प्रकृति।
हो गया आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म के बाद क्या आता है? आयुष्य देन नाम। नाम कर्म में सबसे पहले गति चतुर्दशक होता है। गति चतुर्दशक में सबसे पहले गति चार है। गति चार क्या है? गति चार में किसी भी पुद्गल का परिणमन नहीं होता। गति चार पुद्गल का परिणमन, शरीर के पुद्गल का परिणमन नहीं होने के कारण वो जीव विपाकिनी है। जाति पांच, जाति पांच भी जीव विपाकिनी है। शरीर पांच, शरीर में जो शरीर नाम कर्म है उसकी पांचों ही प्रकृतियों में शरीर के पुद्गलों का परिणमन होता है आहारक, औदारिक, वैक्रिय, आहारक वगैरह के रूप में। तो इसलिए उनके वो पुद्गल विपाकिनी है क्योंकि वहां पर शरीर के पुद्गलों का परिणमन होता है। ठीक है, फिर आता है पुद्गल विपाक शरीर। शरीर अंगोपांग में भी सेम है। औदारिक, वैक्रिय, आहारक के पुद्गलों का अंगोपांग के रूप में परिणमन होता है, तो वो भी पुद्गल विपाकिनी प्रकृति हो गई। फिर आता है शरीर अंगोपांग। शरीर बंधन संघातन को हम देखते नहीं है। फिर सहनन। सहनन हमने देखा, सहनन में भी औदारिक शरीर के पुद्गलों का ही वज्रशब्द, नाराज आदि के रूप में परिणमन होता है, तो वो भी पुद्गल विपाकिनी है। संस्थान के शरीर हो सकते हैं, शरीर के पुद्गलों का संस्थान के रूप में, समचतुरस आदि संस्थान के रूप में परिणमन होता है, वो पुद्गल विपाकिनी हो गई। ठीक है, फिर आया शरीर फिर वर्ण चतुष्क आया। वर्ण चतुष्क में भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के रूप में क्या होता है? परिणमन होता है, तो वो भी पुद्गल विपाकिनी हो गई। फिर आता है विहाय आनुपूर्वी। आनुपूर्वी नाम कर्म में हमने देखा आनुपूर्वी क्या थी, अभी देखा था हमने, कहाँ गई? क्षेत्र विपाकिनी। ये क्षेत्र विपाकनी। क्षेत्र विपाकिनी, ठीक है, ये सभी चीजों को सेटिस्फाई करती है। विहायोगति। आनुपूर्वी के बाद विहायोगति। विहायोगति भी जो हलन चलन आदि होता है, वो हलन चलन किसके कारण होता है? वो डायरेक्ट जीव में ही अपना फल देती हैं, तो ये जीव विपाकिनी में आ गई। नेक्स्ट आते हैं पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में सबसे पहली प्रकृति क्या है? पराघात। तो पराघात में शरीर के पुद्गलों का इस रूप में परिणमन होता है कि दूसरों के लिए घातक है, तो वो भी पुद्गल का परिणमन है, पराघात। फिर आता है उच्छ्वास। उच्छ्वास में उच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है जीव, उच्छ्वास नाम कर्म के कारण। उच्छ्वास नाम कर्म के कारण उच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है, वहां पर शरीर के पुद्गलों का कोई भी परिणमन नहीं है, तो इसलिए वो क्या है? वो जीव विपाकिनी प्रकृति है, पराघात अष्टक में से। ठीक है, एक को पुद्गल विपाकिनी में डाला है, एक को जीव में डाला। थर्ड है आतप नाम कर्म। आतप नाम कर्म क्या है? वहां पर भी जो शरीर के पुद्गल है वो स्वयं उष्ण नहीं होते, लेकिन उष्ण प्रकाश वाले रूप में परिणमन किया जाता है, तो वो भी पुद्गल विपाकिनी है। फिर उद्योत नाम कर्म स्वयं भी उष्ण नहीं होते और उष्णता रहित प्रकाश देते हैं, ऐसे पुद्गलों का ऐसे रूप में परिणमन होता है पुद्गलों का, वो भी पुद्गल विपाकिनी हो गई। फिर आता है अगुरु लघु, है ना, कि तीर्थंकर आता है पहले, अगुरु लघु आता है, फिर तीर्थंकर, फिर निर्माण। ठीक है, क्रम करेक्ट करवा देना मेरे को अगर गलत हो तो। उद्योत, फिफ्थ पे शायद अगुरु लघु है, सिक्स्थ पे निर्माण है, सिक्स्थ पे तीर्थंकर है, सेवंथ पे निर्माण है, जहां तक मेरे को ध्यान में। हाँ सही है। अगुरु लघु में भी अगुरु लघु रूप में परिणमन होता है शरीर के पुद्गलों का, इसलिए उसको भी पुद्गल विपाकिनी बोला। फिर सिक्स्थ प्रकृति होती है तीर्थंकर नामकरण। तीर्थंकर नामकरण के उदय के कारण जीव त्रिलोक वंदनीय पूजनीय होता है, तो वो डायरेक्ट वहां पर कोई पुद्गल का परिणमन नहीं है, वो जीव विपाकिनी प्रकृति है। उसके बाद आता है निर्माण नामकर्म। निर्माण के रूप में परिणमन होता है, ये भी पुद्गल विपाकिनी हो गई। फिर उपघात नामकर्म, इस शरीर के पुद्गलों को इस रूप में परिणमन किया जाता है कि वो स्व शरीर के लिए ही क्या हो जाते हैं? घातक हो जाते हैं, ये भी पुद्गल के परिणमन है। तो ये इन प्रकृति पराघात अष्टक में सिर्फ हमने उच्छ्वास और तीर्थंकर दो को हमने जीव विपाकिनी में डाला, बाकी सभी प्रकृति क्या हो गई? 6 प्रकृति पराघात अष्टक की पुद्गल विपाकिनी हो गई। फिर आते हैं हम त्रस दशक स्थावर दशक में। त्रस दशक स्थावर दशक को हम साथ साथ में लेके चलते हैं। त्रस और स्थावर नामकरण। त्रस नामकरण स्थावर नामकरण में जीव में डायरेक्ट विपाक होता है इनका, क्योंकि यहाँ पर त्रस और स्थावर पर्याय का अनुभव करता है। नेक्स्ट त्रस दशक स्थावर दशक। नेक्स्ट होता है बादर। बादर नाम कर्म में जीव बादर पर्याय का अनुभव करता है, और सूक्ष्म नाम कर्म में सूक्ष्म पर्याय का अनुभव करता है। बादर और सूक्ष्म पर्याय क्या होती हैं वो हमने देख लिया कि जीव ऐसे इस रूप में होता है कि उनको इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, या इस रूप में होता है कि उनको इंद्रियों द्वारा भी जाना नहीं जा सके, सूक्ष्म रूप हो गया। फिर होता है पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्तियां, स्वयोग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने का सामर्थ्य है या नहीं है, पूर्ण कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो पर्याप्त और अपर्याप्त हुआ, ये भी जीव विपाकिनी है, यहाँ पे भी पुद्गलों का परिणमन नहीं है। उसके बाद आता है प्रत्येक नाम कर्म। प्रत्येक नाम कर्म में जीव इस प्रकार से उसका शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करता है जिन पुद्गलों को वो सिर्फ एक अकेला जीव ही
ग्रहण करे। और साधारण नाम कर्म में क्या है, शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसको शरीर के रूप में परिणमन करता है, ऐसे पुद्गलों को जिनको अनंत दूसरे जीव भी क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुद्गल के ग्रहण और परिणमन का कार्य होता है, इसलिए प्रत्येक और साधारण नामकर्म को हम पुद्गल विपाकिनी में लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एक प्रकृति लिया भी हमने सिर्फ त्रस दशक स्थावर दशक में। फिर आता है स्थिर नामकर्म। स्थिर के रूप में परिणमन करता है शरीर के पुद्गलों को, कि वो स्थिर है, जैसे कि हम बोलते हैं एग्जाम्पल दांत, और अस्थिर जैसे कि टंग। तो ये हो गया शरीर के पुद्गलों का परिणमन, तो ये भी पुद्गल विपाकिनी है। उसके बाद शुभ और अशुभ, जैसे कि शुभ अवयव है, जैसे कि हम से हेड बोलते हैं, हेड है, हमारा मस्तक है, शीश है, ये सब चीजें शुभ रूप में बोली जाती हैं। और अशुभ अशुभ के रूप में है तो वो जैसे कि पैर हैं, इनको अशुभ अशुभ अवयव बोले जाते हैं शरीर के। तो शुभ और अशुभ के रूप में जो परिणमन होता है शरीर के पुद्गलों का, वो भी पुद्गल विपाकिनी प्रकृति हो गई, शुभ और अशुभ। उसके बाद आता है सुभग और दुर्भग, सुभग और दुर्भग। इससे सौभाग्य और दुर्भाग्य की अवस्था जीव की होती है, तो यहाँ पर पुद्गलों का परिणमन नहीं है, तो ये जीव विपाकिनी है। नेक्स्ट सुस्वर और दुस्वर। सुस्वर और दुस्वर में पुद्गलों का परिणमन सुस्वर मतलब मधुरता और कर्कशता के रूप में होता है, लेकिन वहां पे भाषा के पुद्गल होते हैं, शरीर के पुद्गल नहीं होते, इसलिए सुस्वर दुस्वर को हमने पुद्गल विपाकिनी में ना लेके जीव विपाकिनी में लिया। ठीक है। ये डायरेक्ट जीव पे ही, जीव के ही स्वर में मधुरता और कर्कशता लाने का काम करते हैं, इसलिए वो जीव विपाकिनी है। फिर आता है सुभग सुभग सुस्वर आदे। आधे नामकरण में जीव की अवस्था ग्रहण करने योग्य है या नहीं है, उसकी पोजीशन इस लेवल की है कि उसको सब उसकी माने, तो वो लेवल नहीं है, वो जीव में ही अपना विपाक बताया जा रहा है, पुद्गलों का परिणमन नहीं है, ये जीव विपाकिनी हो गई। नेक्स्ट यश कीर्ति और अयश कीर्ति। यश कीर्ति में जीव इस अवस्था को प्राप्त, यश कीर्ति उसको प्राप्त हो, तो ये भी क्या है, विपाकिनी प्रकृति हो गई, यहाँ पर भी पुद्गलों का परिणमन नहीं है। तो हमने कितनी प्रकृति ली पुद्गल विपाकिनी में त्रस दशक स्थावर दशक की, तो 3 और 3, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ और अशुभ, ये 6 प्रकृति हमने त्रस दशक और स्थावर दशक में से ली। तो पुद्गल विपाकिनी कितनी हो गई, 24 प्लस 6 30 प्लस 3 33 प्लस 3 36। 36 प्रकृति पुद्गल विपाकिनी है, 4 अनुपूर्वी क्षेत्र विपाकिनी है, 4 आयुष्य भव विपाकिनी है, और 27 प्रकृति नाम कर्म की जीव विपाकिनी है, 5 9 2 28 2 5, ये शेष 6 कर्मों की सभी जीव विपाकिनी है। ये हमारा पुद्गल विपाकिनी है, और ये चारों टाइप की विपाकिनी के बारे में क्लियर हो गया। अब एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम चार्ट पे जाते हैं। ये 11 अनुश्री, 11 में जो नीचे दे रखा है, 11 पेज पे 11 वो उपयुक्त लक्षण नरक आयु का ये डिटेल, ये पर ये करने की जरूरत नहीं है क्या, कि उसका उससे क्यों नहीं बताया नाम, इससे नरक गति से 11 हाँ, पेज पे जो है। वो हमने यही बताया ना, ये जो 4th पॉइंट है, कि एक बार अगर उदय प्रारंभ हो गया, जैसे नरक गति नामकर्म का उदय प्रारंभ हुआ, तो नरक गति नामकर्म का जो उदय प्रारंभ हुआ ना, तो जीव नरक गति नामकर्म का उदय है, तो नरक गति में जीव है। ठीक है। उसके बाद जो वो है ना, वो उदय नरक गति में, जैसे नरक नरक आयु स्टार्ट हुई, नरक गति भी उसका स्टार्ट हो गया, नरक गति का भी उदय हो गया। अब जब नरक आयु एंड हुई ना, तो उसके नरक गति का भी उदय रुक गया ऐसा नहीं बोलेंगे। नरक आयु तो पूर्ण हो गई, तो एक भव से दूसरे भव में चला गया, तो भव विपाकिनी नहीं है, मतलब गति जो आयु जो है वो भव विपाकिनी है, लेकिन गति नरक का गति वहीं पे ही, मतलब गति के सारे प्रदेश खत्म हो गए थे क्या, जब जीव एक भव से दूसरे भव में गया? तो ऐसा नहीं है, नरक गति के उसके प्रदेश अभी स्टॉक में थे, तो भी आयुष्य पूर्ण हो गई, तो वो जीव दूसरे भव में चला गया सेकंड वाला, तिर्यंज गति में प्रदेश गया। का सेकंड नरक पूर्ण नरक पूर्ण आयु, गति। आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, सेकंड पॉइंट भी यही है, नरक गति नाम कर्म आदि प्रत्येक प्रकृति का वेदन करता है, जिस उस गति के सभी प्रदेश का वेदन पूर्ण किए बिना भी पूर्ण उस किए गति को बिना गति छोड़कर को छोड़कर अन्य गति में जा सकता है, वही ना, नरक आयु पूर्ण पूर्ण नहीं हो गई। करेगा फिर भी उसकी गति चेंज हो जाएगी। ठीक हाँ, ठीक। नरक आयु पूर्ण हो गई, नरक आयु के सभी प्रदेश एंड हो गए, तो जीव को उस भव को छोड़ना पड़ेगा। अब मान लो वो उस भव से तिर्यंच के भव में चला गया, तो उसकी तिर्यंच आयु का उदय हो गया। अब तिर्यंच आयु का तो उदय स्टार्ट हो गया, वहां पर तिर्यंच गति का भी उदय स्टार्ट हो गया,
जब तक नरक आयु का उदय था तब तक नरक गति का उदय था, तिर्यंच आयु के उदय में तिर्यंच गति का उदय स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे नरक आयु को पूर्ण करके ही वो अगले भव में गया, पर नरक गति के सभी प्रदेश को पूर्ण करे बिना वो दूसरे भव में चला गया। नरक जा गति के सकता है। प्रदेश उसके आत्मा में थे, स्टॉक बचा हुआ था अभी। अब वो जब अगले भव में गया तो उसका जो वेदन है ना, उसका वेदन उदय के रूप में नहीं आएगा। उदय मतलब जो हमको सामने फल दिख रहा है कि अभी नरक गति में था, नरक गति नाम कर्म का उदय आ रहा था, लेकिन अब ठीक है। तो नरक गति नाम कर्म का जो था उसका अभी तक वेदन चल रहा था, वो वेदन अब जो तिर्यंच गति में आया तो वो संक्रमण के द्वारा निकल गया, तिर्यंच गति के रूप में कन्वर्ट होके निकल गया। ठीक है, समझ में आया। वहां पे कन्वर्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। उदय मतलब वो जरूरी नहीं है कि नरक गति के सभी कर्म प्रदेश पूर्ण हो उसके बाद ही हो। ठीक, संक्रमण। ठीक है, अगर आप लोग की अनुकूलता हो तो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले सकती हूँ, अगर आप लोग सेल्फ डिस्कशन करें तो। ठीक कुछ है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, मैं आती हूँ 5 मिनट में। हाँ दीदी जी आप ले। जी। ठीक। जय जिनेंद्र, क्या आप बताएं कल तो पढ़ लो ना हर सब। तरह के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ऑनलाइन? हेलो। किसी को पता है कैसे पूछेंगे इस टाइप के? हेलो जय जिनेंद्र। हेलो। 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 हाँ क्वेश्चन नंबर वो गए 14 हैं जो ना, था अपना, तब तक आप बताइए, किसी को एक पता है क्वेश्चन कैसे बोलूं मैं, कैसे? हाँ कैसे पूछेंगे? एक प्रश्न बोलूं मैं। हाँ हाँ। तो पीडीएफ भेजा गया है, क्या? हाँ पीडीएफ भेजा गया क्वेश्चंस का। नहीं, इसमें हाँ, जो उसमें से 14 नंबर पूछते हैं, क्वेश्चन था ना। पीडीएफ से तो पूछते हैं, ठीक रहे। हाँ, 14 पीडीएफ नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीडीएफ हाँ, में आंसर कैसे देना है? हाथी कर्म की उत्तर प्रकृतियां विग्रह गति में अपना फल प्रदान करती हैं, सही या गलत, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना। ये किसके ये तो ऊपर? ये तो कॉल में प्रश्न आए थे ना। हाँ, सही हाँ है। भैया आप क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा लाउडली पूछिए ना तो समझ आएगा क्वेश्चन। हाथी कर्म की उत्तर प्रकृतियां विग्रह गति में अपना फल प्रदान करती हैं, सही या गलत था ये। अच्छा, तो विग्रह गति में फल प्रदान करने वाली तो अनुपूर्वी बस होती है, और अनुपूर्वी नाम कर्म की प्रकृति है, क्षेत्र। हाँ तो वो घाती कर्म नहीं होगा, हाँ। तो तो गलत ये हो क्वेश्चन जाएगा। गलत हो गया था उसमें पीडीएफ में ना। जी जी। तो यही कल मैं देख रही थी, तो उसको वापस मैं डाली थी रिप्लाई करके, हाँ हाँ हाँ। तो उसको करेक्ट किया गया था, मतलब वही इसलिए, मतलब ये अपना डिस्क्राइब था जैसे कि घाटी कर्म नाम कर्म तो अघाती अघा कर्म अघाती कर्म है नाम कर्म, जी। है ना, जी। इसलिए हाँ जी हाँ। ठीक है, यही इसका आंसर तो गलत दे देंगे ना अपन, की घाती कर्म की कोई भी प्रकृति विग्रह गति में फल नहीं देती है। हाँ। और हाँ एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। इसको जी। क्वेश्चन को चेंज कर दिया, 14 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है क्वेश्चन ना नंबर आप 10 10 आप इसको क्वेश्चन कैसे आप बना दिया, कल बोलिए, भेजा ना उन्होंने। बताइए आप 10 क्वेश्चन बोलिए ना सीधा आप। घाती क्या कर्म देव की गति सभी उत्तर नाम कर्म प्रकृति। का वेदन करता हुआ जीव, एक बार रिपीट करिएगा प्लीज। क्या देव गति नाम कर्म का वेदन करता हुआ जीव उस गति के सभी प्रदेशों का वेदन पूर्ण किए बिना जी। खालिस्तान गति में जा सकता है क्या?
हाँ तो मनुष्य उस हाँ, वो नरक मनुष्य गति में जा जा सकता है। जा सकता हाँ, है। नहीं, उसमें मनुष्य गति आयु वाला नहीं जाता, देव गति वाला जाता है। देव गति का हाँ, तो जाता, आयु वाला होता तो नहीं जा सकता था। उसके गति वाला ऑप्शंस जा क्या, सकता। उसके ऑप्शंस बोलिए भैया। मनुष्य ऑब्लिक हाँ, जी नरक ऑब्लिक नहीं, तिरंज ऑब्लिक हाँ, मनुष्य ऑब्लिक नहीं। देखिए, मनुष्य गति में जा सकता है देव गति वाला जीव, है ना। देव गति वाला तो मनुष्य उस में जाएगा। मनुष्य में हाँ वाला, वो पहला वाला तो सही है। मनुष्य और तिरंज में जा सकता है ना, देव गति वाला मतलब मनुष्य और ऑप्शन, तिरंज गलत में। ऑप्शन चॉइस करना है इसका। हाँ पहला तो सही है, दूसरा ऑप्शन क्या है भैया। नरक ऑब्लिक नहीं। हाँ तो नरक में नहीं जा सकता है वो, तो ये हाँ, भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या होगा। तिरंज हाँ। तिर्यंश, हाँ ये भी सही है। हाँ, और चौथा। मनुष्य नहीं। हाँ तो मनुष्य में जा, मतलब मनुष्य में तो वो जा सकता है ना, हाँ, तो वो न, भी है। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हाँ, ये मनुष्य नहीं। मतलब ये भी इसमें उसमें पीडीएफ में गलत प्रिंट हो गया था ना, इसलिए मैं इसको करेक्ट करवाई थी कल। अच्छा अच्छा जी। ये 14 नंबर हाँ और 10 नंबर पीडीएफ में का थर्ड नंबर कल भी है। सही हुआ हाँ था, करवाए थे। अच्छा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप। ये दो ही क्वेश्चन मेरे आया था, गलत था, वैसे पीडीएफ में आया सब अच्छा कुछ ना, तो थोड़ा रॉन्ग हो गया था। जी जी जी। तो और किसी के मनुष्य, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अपन एक दूसरे से सॉल्व कर लेंगे ये। हाँ इसीलिए मैं बोल रही थी कि पूछ लीजिए, कोई भी समझ में आ जाएगा अपने को ना, इसलिए। 10वें में कौन सा करेक्शन होगा, 3 नंबर होगा गलत है ना, 4 नंबर होगा डी। हाँ हाँ 4। चौथा गलत है, चौथा गलत है। अच्छा, मनुष्य नहीं है ना। जी हाँ, और पहला क्वेश्चन कौन सा था, कौन सा नंबर का। 14, 14 नंबर। 14 नंबर, एक मिनट। घाती कर्म के उत्तर पकड़ते विग्रह गति में अपना फल प्रदान करती है, गलत है ना। हाँ, जीव में अपना फल प्रदान करती है, नाम सही। कर्म आघाती कर्म है ना, हाँ, और विग्रह गति में नाम कर्म की प्रगति है। तो इसमें सही दे रखा है अपने, एक क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है इसका ना पीडीएफ हाँ में। जी जी। ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन ये भी है, मैं बोलूं क्या। हाँ बोलिए ना। वर्तमान में उत्तर गुरु गुरु के युगल के रूप में रहे हुए जीव के विषय में निम्न में से क्या सही है, नहीं है। नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। नंबर ए, मनुष्य गति का उदय। बी, मनुष्य क्वेश्चन नंबर अनुकूल बोलिए ना का पहले। उदय। सी, मनुष्य आयु का उदय। और डी, भव पिपाग्नि प्रकृति का उदय। पहले उत्तर गुरु क्वेश्चन, अच्छा ये वर्तमान में क्वेश्चन उत्तर गुरु नंबर है, क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक बार। 8वां नंबर वर्तमान है में ना। 8वां नंबर का क्वेश्चन। हाँ 8वां नंबर है। वर्तमान में उत्तर गुरु के युगल के रूप में रहे हुए जीव के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है, हाँ मतलब गलत, सही नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या आएगा, 8वां ऑप्शन बोलिए प्लीज। ऑप्शन। मनुष्य गति का उदय, मनुष्य अनुपूर्व का उदय, मनुष्य आयु का उदय, भव पिपाग्नि प्रकृति का उदय। ए बी सी डी। मनुष्य आयु का उदय आना चाहिए इसमें शायद आंसर। मनुष्य आयु इसमें का उदय तो आंसर है है इसका, मनुष्य अनुपूर्व का उदय। अनुपूर्वी अच्छा, का उदय नहीं है ना, विग्रह गति गति में का तो अनुपूर्वी मतलब ही रहेगा। नहीं रहा ना, उदय अनुपूर्व का रहेगा। वो उसमें अनुपूर्वी तो ले है, चुका क्षेत्र है ना, भी। हाँ, क्योंकि क्षेत्र हाँ से जन्म संबंधित है ले ना। चुका है। हाँ, अनुपूर्वी का होगा। तो अनुपूर्वी का रहेगा ना, कि अनुपूर्वी का उदय नहीं है उस समय। हाँ हाँ, अनुपूर्व। अनुपूर्वी विग्रह गति में रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, 19 नंबर का है क्वेश्चन। हाँ उद्गल पिपाग्नि प्रकृतिया रिक्त खाली जगह के पुद्गल के माध्यम से अपना फल प्रदान करते, फिर खाली जगह वर्गणा के पुद्गल के माध्यम से नहीं। हाँ, इसमें क्या आएगा, आहार आना, मतलब दो भरना है रिक्त स्थान। आहार शरीर आना, और भाषा आएगा ना इसमें। भाषा आहार, शरीर भाषा और शरीर आनापान। शरीर और भाषा, पुद्गल विपाक में प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रदान करती है ना। शरीर रहेगा। शरीर के शरीर पुद्गल के को पुद्गल प्रकट से करती और है ना। भाषा वर्गणा हाँ के पुद्गल के माध्यम से नहीं, भाषा यही वर्णन के यही माध्यम से थर्ड हाँ, नहीं नंबर करेगा का ना। राइट है। थर्ड वाला शरीर और भाषा आएगा इसमें। हाँ, जिनेंद्र
ठीक है, अभी हमें पुद्गल विपाकिनी वाले जो चार्ट है वो देखना था ना। पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां। पुद्गल दीदी जो ये नरक गति से वो जाएगा, समय सपोज तिर्यज गति में किसी में जाए तो वो जो गति जो बाकी है फिर क्या वो फिर उदय में आएगी? वो गति जैसे संक्रमण से निकल जाती है। जिस भी गति का उदय होता है उस रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो फिर दीदी क्या अभी तिर्यज आप तिर्यज मुझे स्वरूप में बताओ। आएगी क्या वो? क्या? नरक की जो टाइम पीरियड बाकी है नरक का, हाँ, तो वो क्या फिर तिर्यंच के रूप में परिवर्तित हो जाती है, संक्रमण हो जाता है। जो गति मिलेगी उसमें संक्रमण होगा ना उसको। हाँ दीदी आप ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक ठीक है। दीदी ठीक नहीं लगते, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे क्लास। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। हाँ आगे हाँ कंटिन्यू। हाँ आप दीदी ठीक नहीं ठीक लग है। रहे, कोई बात नहीं। अनुश्री जी समय खाली एक अर्चना। पूछ रही मैं, टिक मार्क आएगा ऑनलाइन? टिक मार्क रहेगा ऑनलाइन पेपर? नहीं नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे ग्रुप में और उसको आपको सॉल्व करना है आपके खुद की शीट पे। जी जी, ठीक, ठीक धन्यवाद। है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। सभी से क्षमा याचना। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय बहुत बहुत जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जय जिनेन्द्र, शुभ सप्ताह।